पाकिस्तान फारूकी साहब, ये कौन से दो जेलस कंट्रीज हैं? कुछ जगहों पे कुछ एडिटरों ने अपने अखबारात में छपवाया है कि जी दो इस्लामी ममालिक हैं जो पाकिस्तान की टांग खींच रहे हैं। अब मैं सोच रहा था कि अमेरिका तो हम फतह कर आए थे, क्योंकि वहां से तो हमने दो ममालिक हैं जी। अमेरिका तो हम फतह कर आए थे क्योंकि वहां तो हमने वर्ल्ड कप जीता था, और बोरिस जॉनसन तो अपना बड्डी है, ठीक है। इसलिए ईरान जो है वो तो हैंडल कर रहा है, जुल्फी बुखारी, वहां पे तो कोई मसला ही नहीं है। हम तो जाके ईरान की जुबान बोलते हैं कि आपके यहाँ दहशतगर्दी हमारे मुल्क से होती है। इंडिया जो है उसकी तो हम जीतने की दुआएं किया करते थे। चीन जो है उसने सीपैक बहाल कर दिया है, और सऊदी अरब की तो हम गाड़ी चला चुके हैं, तो वो तो हमारा फोन डायरेक्ट लेता था। हमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े, वो तो हमारे सरकारी अफसर जो हैं, हमारे आर्मी चीफ जो हैं, उनकी वो जो है वो फोन डायरेक्ट कॉल सुनता है। तो अर्दवान जो है हमारी पार्लियामेंट को खिताब करके गया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही है ममालिक कौन से हैं जी दो जो कि हमारी तरक्की से जेलस हैं और हमें वापस खींचना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे रज़ी साहब, हकीकत बात यह है कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की इस बात से कुछ अंदाजा नहीं हो सका, इसलिए कि आप जिस मुल्क का भी नाम लेंगे, पहली बात तो यह कि हमारे को बहुत अच्छे कोई मतलब बहुत ज्यादा ऐसे जिसको मिसाली कहा जाता है, इस अरसे में ताल्लुकात वो नहीं रहे, इसलिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ गए हैं। हमने सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को हमेशा मिसाली रखा, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि किस तरह उनका टिल्ट जो है, और हमने ओपनली फिर कह भी दिया कि वो भारत की तरफ हुआ है। अभी भारत और यूएई और सऊदी अरब, इनका जो मिलिट्री अलायंस कोई या उनकी तरफ से जो उनको कोऑपरेशन उनका बढ़ने वाला है, इंडियन आर्मी चीफ जाने वाले हैं, तो वहां सऊदी अरब ने जाहिर है कि वो पाकिस्तान से कुछ हमें दूरी महसूस होती है उसमें। यूएई के साथ भी आपके मामलात इस तरह से हैं। लेकिन अगर आप इस्लामी ममालिक की तरफ लेके जाएंगे तो फिर तो आप पे इन्फ्लुएंस करने वाले इस कंट्री के अंदर जो मुल्क हैं वो सऊदी अरब और यूएई है। आप अगर तुर्की की बात करते हैं, अगर कतर की बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि अंदर कोई ऐसी कोई बात हो गई हो जिसमें ये ममालिक पाकिस्तान से कहीं दूर गए हों। कि मिसाल के तौर पे तुर्की के तो पाकिस्तान से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। आपने अभी जो आजरबाईजान वगैरह की, आर्मीनिया की जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें बड़ा कहा गया कि ये दोनों मुल्क जो है इनका बड़ा उसमें किरदार रहा है। फिर इसी तरह से कतर के साथ भी आपका जो लेन देन है, मिसाल के तौर पे एलएनजी वगैरह का जो है, उसमें कोई ये तो हो सकता है कि उसमें कोई इख्तलाफ आया हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मैं ये कहूंगा कि अगर कहीं किसी जगह पे किसी मुल्क से शिकायत भी है तो किसी ओपन फोरम पे कम से कम प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बजाय इस बात के। मैं जब खुद इतना मोहतात हूं पर्सनली, जिसकी कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी हैसियत नहीं है सिवाय इस बात के कि हम मीडिया से ताल्लुक है, यहां बैठ के मैं बात कर सकता हूं। मैं जाती तौर पे ये चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी मुल्क की तरफ इशारा भी नहीं होना चाहिए। आपको जहां से एतराज होता है, आप उनके साथ सिफारती लेवल पे बात करते हैं, ठीक हो गया। आप उनसे अपने पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, कंट्री टू कंट्री एक जो बात होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एक बात होती है, वो की जाती है। आप ओपन किसी फोरम पे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देते हैं जब आप ये कहते हैं कि कुछ ममालिक। हम जब किसी मुल्क का जिक्र किया करते, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या कहा था। भुट्टो साहब ने अमेरिका की तरफ इशारा किया था, उन्होंने ये कहा था कि हाथी जो है जान का दुश्मन है, मेरी जान का दुश्मन हाथी जो है वहां की उस वक्त की हुक्मरान पार्टी का इंतखाबी निशान था। और मेरा मतलब है, जाहिर है, तो आज तक देखिए ना, आज तक ये कहा जाता है कि भुट्टो साहब की जो सारा जो वाकया हुआ उसके पीछे ये कहा जाता है अमेरिका का आप नाम पाकिस्तान में ले लेते हैं, कहा कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना बिल्कुल। तो फिर आप भारत के मामले में भी ये बात कहते रहे हैं कि कभी कभी भारत के हवाले से इल्जामात मुख्तलिफ लोगों पे लगते रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से लगते रहे। लेकिन इन मुल्कों से हटके जब आप किसी भी इस्लामी मुल्क की तरफ इशारा भी देते हैं तो इसका मतलब है या तो मामला बहुत ज्यादा खराब है, या खराबी की तरफ जा रहे हैं, या खराब हो चुके हैं। अब आप इसको बचाएं, इसको किसी पब्लिक लेवल पे उसको इस तरह डिस्कस करने की बजाय मेरा ये मशवरा होगा बल्कि कि इसको कम से कम हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात जो है ये करने से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अपना मुमताज भट्टी साहब, ये इन्होंने तो बहुत ही संजीदा गुफ्तगू कर दी है, कुछ थोड़ा सा हमें बताइएगा यार, ये कौन है जो हमसे हासद है। देखिए ना, हमने स्पेशल एम्बेसडर भेजी थी, हरीम शाह यूएई भेजी थी, और उनकी वहां पे सरगर्मियां उन्होंने टिकटॉक पे हमें दिखाई थी, तो उससे तलकत बहाल नहीं हुए सर? रिजवान साहब ये वही हैं मेरे ख्याल में जिन्होंने पैसे दिए थे और आप वापस मांग रहे हैं, और आपको उनके पास चूंकि देने को है नहीं है तो आप नाराज हो जाइए। तो हमारे यहाँ पे आपको पता है ना, इधर यही होता है, अगर आप गौर करें
हमारे इधर सिंध और पंजाब का कल्चर था कि किसी ने उधार ले लिया, उसके बाद मांगा गया तो नाराज हो जाए, साल 2 साल निकल जाएगा। देखिए कोलैप्स कर दी इन्होंने फॉरेन पॉलिसी रिजवान रईस साहब। पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड कभी नहीं था, ये मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, जितना इस वक्त है। देखिए नवाज शरीफ के दौर में भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। वो राहिल शरीफ के साथ सऊदी अरब गया, सऊदी अरब वालों से मिला, उनसे बातचीत की, फिर वापस ईरान आया। राहिल शरीफ भी उसके हमरा था। उस वक्त पाकिस्तान मीडिएशन की बात कर रहा था, पाकिस्तान दोनों मालिक के ताल्लुकात सुधारने की बात कर रहा था। फिर आपने गाड़ियां भी चलाई, आपने पैसे भी खाए, और आज आप बैठे हुए एक दूसरी बात कर रहे हैं। और एक दिन आप एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, एक दिन कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल। वो डब्बे वाले जो पीर साहब हैं, उनकी अपनी नहीं समझ आती कि वो क्या करते फिर रहे। फॉरेन पॉलिसी तो खैर दूर की बात है। देखिए सवाल ये उठता है इस वक्त रिजवान रईस साहब, आप कहां पे खड़े हैं? सी पैक, मैं आपको दावे से कहता हूं, जितनी ये स्टेटमेंट्स और ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारा शोशा है, ये खबरें चलवाई जा रही हैं, अमली तौर पे इसके ऊपर कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। एक फेडरल मिनिस्टर ने मुझे बताया चंद दिन पहले कि चाइनीज के साथ जो मामलात हैं वो हमारी गवर्नमेंट के साथ फ्लेक्सिबल नहीं है इस वक्त, और ये साहब को पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिन साहब को सी पैक के ऊपर लगाया हुआ है, उनके आर्टिकल्स और उनकी खबरें जो है वो चाइना की स्टेट मीडिया पॉलिसी है, स्टेट रन मीडिया पॉलिसी है उनकी, वो फ्रंट पेज पे छपती रही हैं। उनकी कंसेंट के बगैर, गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं छपती रही। एनीहो, फिर आप आ जाए अमेरिका की तरफ, वहां पे अगर बाइडन आ जाता है तो वहां भी आप माशाल्लाह उसी पोजीशन में होंगे। तुर्की के साथ पहले आपने दोस्ताना बनाने की कोशिश की, सऊदी अरब को नाराज किया, फिर तुर्की के साथ डिस्टेंस के ऊपर चले गए, रह गया ईरान और अफगानिस्तान, और उनके साथ जैसे ताल्लुकात है वो आपको मालूम है। तो देखिए आपने फॉरेन पॉलिसी को कोलैप्स कर दिया। आप इस वक्त बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं इंडिया, इंडिया ये करने वाला है, इंडिया वो करने वाला है। इंडिया के ऊपर अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो जरूर आई है, लेकिन बहुत सारे ममालिक इंडिया के साथ भी खड़े हैं। फ्रांस ऑल आउट उनके साथ खड़ा है क्योंकि उन्होंने उनसे असला खरीदा, पैसे दिए हैं। इसराइल उनके साथ खड़ा है।